हेलो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपका एक टॉपिक जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसको मैंने समाप्त कर दिया था। उस चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए मैं अभी भी वीडियो बनाऊंगा और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे एक नए चैप्टर की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, सबसे पहली बात आती है कि हमको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक, रियल नंबर को जानने से पहले आपको कुछ अपने पुराने बचपन की बातें याद करनी होगी। आपने जब बचपन में गिनतियाँ याद करना शुरू किया था तब आपने कहाँ से गिनना शुरू किया था? आपको याद आएगा, हम 1 गिनते थे, 2 गिनते थे, 3 गिनते थे, 4 गिनते थे, 5 गिनते थे, ऐसे करते-करते आगे बढ़ते रहते थे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक बड़ा बैग लीजिए, ठीक, एक बॉक्स जैसे आपके घर में बक्सा होगा, मम्मी जिसमें साड़ी-वाड़ी रखती हैं, उस तरह का एक बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने जो बचपन से गिनतियाँ गिनी हैं उनको उसमें रख देना है। 1, 2, 3, 4 कहीं भी रख देना। ठीक, 5, 6 ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो ये आपने नंबर्स रखी हैं इस बॉक्स में, ये क्या कहलाती हैं? काउंटिंग नंबर। ओके, काउंटिंग नंबर हम बोलते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग नंबर्स नहीं है। ठीक, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं लेकिन इनका एक अलग नाम है जिनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारी ऐसी नंबर्स होती हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और बहुत आगे तक बढ़ते-बढ़ते इनफाइनाइट तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो आपने अच्छा, अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, क्या हम कोई ऐसी वस्तु को बोल सकते हैं जो है ही नहीं? हाँ, आपने सुना ही होगा, ज़ीरो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब इसी बॉक्स में हम ज़ीरो रख देंगे उनको क्या बोलेंगे? उसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब जो जितने नंबर इस बैग में रखे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जीरो से लगा के जितने भी आगे रखे हैं वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। ठीक, तो 0, 1, 2 कॉमा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपने सुना होगा टेम्परेचर के बारे में, तापमान। ठीक, आपने सुना होगा 45 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, ठंडी में तो 1 डिग्री पहुंच जाता है, ज़ीरो भी पहुंच जाता है कहीं कहीं। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि माइनस में भी पहुंच जाता है। माइनस में कैसे पहुंचता है? तो मतलब पीछे ही भी गिनतियाँ होती होंगी। ठीक है, हाँ होती हैं। कैसे होती हैं? ज़ीरो के पीछे होता है -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे माइनस में पीछे बढ़ती हैं। ठीक, ये प्लस की आगे होती हैं और पीछे माइनस की होती हैं। ठीक है, जब ये सारे नंबर्स इस बैग में आ जाते हैं, -1 भी आ जाता है, -2 आ जाता है, -3 आ जाता है, -4 आ जाता है, ऐसे करते-करते बहुत सारी नंबर्स आ जाती हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये जितना सारा इस डब्बे में रखा हुआ है अब क्या कहलाएगा? ये इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक, इंटीजर्स के बाद अब देखिए, अगर मैं इन्हीं इंटीजर्स के बीच में दो नंबर उठा लूँ, 1 और 2, अगर नंबर लाइन बनाएं और 1 और 2 को उठा लें, ठीक है, आपको क्या लगता है 1 और 2 यही दो नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में? नहीं, इन दोनों के बीच में हज़ारों नंबर से। कैसे हैं? 0.5, 0.2, 0.2, 0.5, जी 1.9। ठीक है, 1.2 है, 1 पॉइंट, फिर से मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने दो नंबर उठाए, 1 और 2। ठीक, क्या इन दोनों के बीच में 1 और क्या इन ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 1 और 2 ही हैं? नहीं, इनके बीच में और भी नंबर्स है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ऐसे करते करते बहुत नंबर्स हैं। ठीक, 1.9 तक हैं। ठीक, फिर 2 आ जाता है। अब मैं यदि अगर फिर से दो उठाऊँ, 1.1 और 1.2, तो क्या यहाँ पर ये भी होगा 1.11, 1.12, ऐसे करते करते 1.29 तक हों या 1.19 तक हों। ठीक, तो इसके अंदर भी नंबर्स हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? इनको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक, तो जब ये सारे नंबर्स आ जाते हैं 0.4, 0.3, 1.2,
6.8, 5.3, ठीक। इनको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक। इनको लिखते कैसे हैं? इनकी क्या डिफिनीसन होती है? इनकी डिफिनीसन ये होती है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में रखा जाए, जहाँ पर Q को हम 0 ना रखें, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5.4 देखो P/Q के फॉर्म में है लेकिन Q 0 नहीं है, ठीक। इसलिए इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक। कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए 6.8 ही मैं उठा लेता हूँ, 6.8 को मैंने रेशनल नंबर कहा है, ये देखिए लिखा है, ठीक है। तो 6.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 68/10, ठीक। ये देखो P/Q के फॉर्म में है, ये P हो गया, ये Q हो गया, और जहाँ पर Q 0 नहीं है तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना रखे जा सकें, ठीक। उनको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा रूट थ्री क्या है? एक इरेशनल नंबर है। कैसे? हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी नंबर को 68 लिखा हुआ है तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक। रूट थ्री के नीचे 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए कोई रूल ही नहीं बना है, ठीक। ये कैसे नंबर हो गए? इरेशनल नंबर हो गई, ठीक है। अगर मैं इन्हीं को इस बॉक्स में रख दूँ तो ये जो सारा कलेक्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? जो ये रेशनल नंबर्स हैं उनको रख दूँ तो ये जो सारा कलेक्शन है ये कहलाएगा रेशनल नंबर्स का कलेक्शन, ठीक। अब इरेशनल नंबर्स को रख दोगे जब इसमें, रेशनल नंबर्स भी आ गए, इरेशनल नंबर्स भी आ गई। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हैं। ऐसे ही सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हैं। सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिला करके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। तो इसकी डिफिनीसन ये हो गई, सारे रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो सब मिल करके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। रियल नंबर की इतनी बड़ी डिफिनीसन ना जान करके, ये डिफिनीसन तो आपको जाननी ही पड़ेगी कि रेशनल और जितने भी रेशनल और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सबको अगर हम किसी एक बैग में रख दें तो वो जो नंबर्स का कलेक्शन बनेगा वो रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इतनी बड़ी डिफिनीसन ना बता करके एक सिंपल सी डिफिनीसन बनाता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए x से इसका स्क्वायर करेंगे और इसका आंसर प्लस में आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। जैसे रूट थ्री का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या आएगा? रियल नंबर में आएगा। देखो रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर भी क्या आती है? रियल नंबर का एक पार्ट है, ठीक। -3 अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 9 आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस में आया, प्लस में आंसर आया, इसलिए ये क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक। तो रियल नंबर की 2 डिफिनीशन, पहली, इट इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ओके। दूसरी डिफिनीशन क्या है? एनी नंबर whose square is a positive number called रियल नंबर, ओके। ये 2 डिफिनीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको रियल नंबर समझने के लिए, ठीक। आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए वेट करिए।